दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक ऐसे आतंकी गतिविधियों को क्रैकडाउन किया है जिसने पूरे देश में उनका मंसूबा गलत तरीके से ब्लास्ट करने का था। हमारे साथ दिल्ली स्पेशल पुलिस के एडिशनल सीपी जो हैं प्रमोद कुशवाहा हमारे साथ हैं। सर, ये जो आप लोगों ने क्रैकडाउन किया है, 2 गिरफ्तारियां की हैं, ये किस तरह से हुई, किस तरह से जानकारी आप लोगों को मिली थी? देखिए, स्पेशल सेल का मेन फोकस टेरर एक्टिविटी होता है। टेरर एक्टिविटी को प्रिवेंट करना, कर्व करना। इसी श्रृंखला में हमारी एक टीम कुछ टेरर मॉड्यूल्स पर नज़र रखे हुए थी और अराउंड मिड अक्टूबर हमारी टीम को इन्फॉर्मेशन मिली कि एक भोपाल बेस्ड और दिल्ली बेस्ड एक टेरर मॉड्यूल है जो कि दिल्ली में कोई ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहा है। इस इन्फॉर्मेशन पे एक्ट करते हुए इमीडिएटली 16 अक्टूबर को अरेस्ट किया गया। दिल्ली में एक अदनान खान है जो सादिक नगर का रहने वाला है, जिसको अबू मुहारिब के नाम से भी जानते हैं, और एक भोपाल में अदनान खान है जो करौंद भोपाल का रहने वाला है, उसको अरेस्ट किया गया है। इन दोनों की अरेस्ट से पता चला कि इन्होंने दिल्ली में कई जगहों की ट्रैकी की थी और उसके बाद में 2 पोटेंशियल जगह इन्होंने ब्लास्ट करने के लिए आइडेंटिफाई की थी और उसके लिए इन्होंने तैयारी शुरू कर दी थी। ये ISIS को अपने इंटेलिजेंस दे चुके हैं, जो कि एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, और उसका वीडियो भी इनके पास से रिकवर्ड है जहाँ ये ISIS को इंटेलिजेंस दे रहे हैं। इनके पास से लैपटॉप, वीडियो और कई इंक्रिमिनेटिंग लिटरेचर मिला है जिसमें ID कैसे बनाते हैं उसका पूरा ब्यौरा है। उसी सिलसिले में इन्होंने एक वॉच भी खरीदी थी जिसका इस्तेमाल ये टाइमर के तौर पर करने वाले थे। इनकी अरेस्ट से मैं कह सकता हूँ कि एक टेरर एक्टिविटी, एक ब्लास्ट प्रिवेंट कर लिया गया है। एक दूसरे से ऑनलाइन मिले थे और उसके बाद इनकी मल्टीपल मीटिंग्स भी एक दूसरे के साथ हो चुकी हैं। अदनान खान जो भोपाल का रहने वाला है, ये पहले भी जून 2024 में UP ATS ने उसको गिरफ्तार किया था, जहां इसने ज्ञानवापी का सर्वे ऑर्डर करने वाले माननीय जज साहब को ऑनलाइन धमकी दी थी। ये दोनों का जो है कम्युनिकेशन का मॉडल क्या होता था, किस तरह से कम्युनिकेट करते थे जो टेरर एक्टिविटीज़ या फिर अपनी सूचनाओं को एक दूसरे से साझा करने? नेचुरली ये इनक्रिप्टेड चैट्स का इस्तेमाल करते थे, ऑनलाइन इनक्रिप्टेड चैट्स का, उसके थ्रू ये बात करते थे, या जो जिस तरह के इनक्रिप्टेड वॉइस मैसेंजर्स हैं उनके थ्रू इनकी बातें होती हैं। पूरे इंटायर इंडिया, पैन इंडिया इनका जो है संगठन काम करता है, जिस तरह से आप लोगों ने अभी शुरुआती जांच में देखिए, अभी जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से पता चला वो ये कि ये ISIS का मीडिया ग्रुप इन्होंने बना रखा था, जहाँ ISIS का लिटरेचर ये डोनेट कर रहे थे लोगों को, उसके थ्रू रेडिकलाइज कर रहे थे। इसमें बहुत सारे लोग मिले हैं पर उनके खिलाफ अभी काबिल गिरफ्तारी सबूत अभी नहीं मिले हैं, इसलिए अरेस्ट सिर्फ इन्हीं 2 को किया गया है। क्या कोई इनका लिंक पाकिस्तान के किसी टेरर ग्रुप से है? नहीं, पाकिस्तान के किसी टेरर ग्रुप से इनका कोई लिंकेजेस नहीं आया, लेकिन एक ID जिसके बारे में ये बताते हैं कि जिसको अपना अमीर यानी इमीडिएट सुपरवाइज़र कहते हैं, उसके बारे में इनका कहना है कि वो सीरिया टर्की बॉर्डर पे कहीं बेस्ड है और उसके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया था कि ये जो लड़के हैं ये पढ़े लिखे तबके से भी बिलोंग करते हैं, अच्छे खाते पीते परिवार से भी हैं, नौकरी और इसमें इनके फैमिलीज रही हैं। इनको रेडिकलाइजेशन इनका किस तरह से होता है, किस तरह से रेडिकलाइज इनको किया गया, क्या इस बारे में कोई जानकारी आप लोगों? देखिए, जैसा अभी इनिशियल जांच से पता चला, ये ऑनलाइन रेडिकलाइज लड़के थे और फिर बाद में इनकी जो टच हो गया वो उस एंटिटी से हो गया जो अपने आप को ISIS का हैंडलर कहती है, जिसके थ्रू ये रेडिकलाइज हुए। क्या इनके जरिए और भी लोगों तक आप लोग पहुंचने की तैयारी है? क्लू मिला है कि और राज्यों में भी इस तरह से छापे मारे जाएंगे? नहीं, कई लोगों से पूछताछ जारी है, कई लोगों से अभी पूछताछ चल रही है, पर जैसा मैंने कहा कि अभी अरेस्ट हमने सिर्फ उन्हीं की है जिनके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस टू अरेस्ट आया है। थैंक यू सर बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा ये एडिशनल CP जिन्होंने ये बताया कि इस पूरे टेरर मॉड्यूल में जो है अभी और जानकारी आनी बाकी है, पूछताछ चल रही है। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली।